हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे स्वरा बुटीक फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी साइज पैंट की कटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक करें। और दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा हैवी साइज की पैंट की कटिंग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पैंट की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, ये है कपड़ा। तो इस कपड़े की हम कटिंग करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें कपड़े को नाप लेना है, कपड़ा हमारा है कितना। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे, इस प्रकार से बिछा के। ये डबल में है दोस्तों, तो हमें डबल में बिछा के नापेंगे इस कपड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा है हमारा 2.25 मीटर। अब हमें इसकी पैंट निकालनी है। तो किस नाप से निकालेंगे पैंट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा कपड़ा इस प्रकार का है। तो ये डबल है, ठीक है दोस्तों, ये डबल है। तो मुझे इस प्रकार से इसको, मैंने पहले इसमें प्रेस मार ली थी, इसलिए इसमें सिलपट आ रही थी। तो हमें किस प्रकार से बिछाना है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो देखिए दोस्तों, ये भी डबल है और ये भी डबल है। तो हमें किस प्रकार से बिछाना है, तो हमें देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसको यहाँ से बराबर कर लेना पहले। और ये किनारी अपनी साइड में रखना है, हमेशा अपनी साइड में रखना पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली हमारी बैक रहेगी, ऊपर वाला मेरा फ्रंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमें बिछाना है, यहाँ से 3 इंच नीचे, बैक से 3 इंच छोटा बिछाना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये कम से कम 3-3.5 इंच है, इसको नीचे बिछाना है। इसलिए ये जो है हमारा बैक रहेगा, ये हमारा फ्रंट। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सीधा निशान लगाएंगे यहाँ से। ये सीधा निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ से किनारी से इस प्रकार से निशान लगाना है दोस्तों, ये किनारी निकाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा बराबर हो गया, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम दोस्तों किस नाप से कटिंग करेंगे, तो पैंट की जो नाप होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 नाप होती है, इसलिए हमें हिप की भी नाप लेना पड़ती है पैंट की। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम पहले नाप लिखेंगे, इसलिए कमर है हमारी 42 इंच। तो दोस्तों, ये 42 इंच कमर है। तो पहले सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 42 के चौथाई भाग हो गए हमारे 10.5 इंच। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 2.25 इंच प्लेट का निशान लगा लेना है, प्लेट के लिए। और जो हम मार्जिन लेते हैं उसके लिए होता है दोस्तों। अब लगाएंगे हम आसन का निशान। तो दोस्तों, हम 13 इंच आसन लगाएंगे निशान, इसलिए ये हैवी साइज है। और यहाँ से हमें 13 इंच ही हो गया हमारा, और 13 इंच यहाँ से भी हो गया हमारा। तो दोस्तों, इस प्रकार से 13 इंच इधर हो गया, 13 इंच इधर हो गया, इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है, इस प्रकार से। अब हम ये टोटल कपड़ा नापेंगे, हमारा कपड़ा आ कितना रहा है। तो 13 इंच आ रहा है हमारा कपड़ा, यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों 13 इंच ही रखना है, यहाँ से 13 इंच रखना है। अब थाई है हमारी 32 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 32 इंच है तो हमें 16 इंच रखना है यहाँ से। अब दोस्तों, हमें यहाँ से गुलाई हमें करनी है 2 इंच पे। तो एक 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे गुलाई कर लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। अब 1.25 इंच हमें ये गिराना होता है, 1.25 इंच। तो आप भी 1.25 इंच गिरा सकते हैं। और यहाँ से अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे, ये वाला, ये प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का किस प्रकार से निशान लगाएंगे, ये 13 इंच है, तो 13 इंच के आधे हो गए 6.5 इंच। तो हमें 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से।
अब ये जो प्लेट है हमें 5 इंच ही लंबाई में डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये 1.5 इंच की प्लेट होती है दोस्तों, ये 1.5 इंच की प्लेट होती है, तो 1.5 इंच ही आपको लगाना है निशान। अभी हमारा फ्रेंड ऊपर का निशान लग गया है दोस्तों। अब हम इसका मोहरी का निशान लगाएंगे। तो पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों। पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हमें जो लास्टिक हम 1.25 इंच डालते हैं, तो यहाँ से हमें आधा इंच निकालना होता है यहाँ से। तो लंबाई हमारी है 35 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे हम 35 इंच का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। दोस्तों पैंट तो सभी काटते हैं, लेकिन हमारा कुछ अलग तरीका है पैंट कटिंग करने का। आप इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी कटिंग होगी। तो इसी प्रकार से आपको भी कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों अब हम लेंगे यहाँ फोल्डिंग के लिए। तो फोल्डिंग का निशान मेरे को लेना है मार्जिन कम से कम 3 इंच का। तो 3 इंच यहाँ पे भी लगा देंगे निशान। ये फोल्डिंग का हमारा बॉटम का हो गया निशान मोहरी का। अब दोस्तों हमें इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? सेंटर हमारा हमेशा थाई से होता है दोस्तों, यहाँ से। तो 16 इंच है, तो 16 के आधे हो गए 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो किनारी है, किनारी छोड़ के ही हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर भी हम किनारी ये निकाल देंगे दोस्तों। और यहाँ से हमें 8 इंच पे ही निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा सेंटर बन गया है इस प्रकार से। ये सेंटर हमने बना लिया है। अब दोस्तों हम मोहरी नापेंगे। तो मोहरी है हमारी 18 इंच। ये पैंट प्लाजो है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से सेंटर 18 इंच है, तो 4.5 इंच, 18 के आधे हो गए 9 इंच। तो मुझे 9 इंच का आधा करना है। तो 4.5 इधर हो गए दोस्तों, और 4.5 इधर हो गए। तो ये 9 इंच हो गया हमारा टोटल। देखिए दोस्तों, अब एक बात का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, जब हैवी साइज होता है ना, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मुझे राउंड जरूर करना पड़ता है, इसलिए नहीं तो फोल्डिंग में प्रॉब्लम आती है इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये बन गया है हमारा, मोहरी का निशान लग गया है। अब हमें क्या करना है, घुटना का निशान लगाना है। यहाँ पे घुटना हमारा ऊपर से होता है 21 इंच पे। तो 21 इंच पे हम निशान लगाएंगे ये इस प्रकार से। आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं हमसे। अब दोस्तों हम इस तरीके से मैं शेप हल्टी लगाएंगे इसमें इस प्रकार से। यहाँ से रखेंगे और इस निशान से इस निशान में मिलाना है। अब इसी प्रकार से आपको इधर भी लगा लेना है निशान। अब देखिए दोस्तों ये हमारा प्रॉपर निशान लग चुका है। अब हमें क्या करना है, जब कभी भी टाइट पैंट हो जाती है तो हम लूजिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से कम आधा इंच इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, मोहरी से लगा के नीचे तक। कुछ लोग क्या करते हैं, घुटने तक ही मार्जिन रखते हैं, लेकिन नहीं, मुझे रखना है नीचे तक मार्जिन। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से आप रख सकते हैं, लेकिन हम मोहरी तक ही रखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमारा ये फ्रंट का निशान लग गया है। अब हमें करना क्या है, अब हम इसको कट करेंगे। पहले ऊपर का ये पल्ला इस प्रकार से, ये जो मुझे क्रॉसिंग करना पड़ता है ये फ्रंट का है। अब दोस्तों हम लगाएंगे बैक का निशान। तो दोस्तों ये जो हमने 3 इंच कपड़ा छोड़ा था, तो ये बैक का है। तो बैक मेरे को क्या होता है, बैक हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ती है कम से कम 3 इंच। तो दोस्तों ये 3 इंच हो गई। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छी होगी। कोई बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी,
इसी प्रकार से आप बिछा के कटिंग कर सकते हैं चारों पल्ले फ्रंट का बैक का। तो इसी प्रकार से कटिंग करेंगे, बहुत अच्छी कटिंग होगी। और तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम इसको कट करते हैं फ्रंट, यहाँ से पहले इसको कट करते हैं इस प्रकार से। हमें अभी पहला फ्रंट ही कटिंग करना है, उसके बाद में हम बैक कटिंग करेंगे, इसलिए मेरा बराबर बिछ गया है। तो दोस्तों ये देखें, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हम इसको निशान लगाएंगे बैक का। तो दोस्तों यहाँ से हम 2.25 इंच लूजिंग रखेंगे और मोहरी पे हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। फिलहाल ये घुटने के नाप की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से दोस्तों ये 2 इंच का निशान लगा लेंगे। आप इस निशान से इस निशान में हमें शेप पलटी से मिलाना है, तो इस प्रकार से शेप पलटी से मिला लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से भी हमें तिरछा करना है थोड़ा सा इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बैक हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है यहाँ से। अब फ्रंट से एक्स्ट्रा कटिंग करनी है बैक, तो हम यहाँ से कम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट से और इस निशान को मिलाना है इस प्रकार से। अब यहाँ से हमें गुलाई कर लेनी है। तो दोस्तों ये बैक हो गई, ये हमारा फ्रंट हो गया। इसी प्रकार से कटिंग करना है आपको। अब हम बैक फ्रंट तो कट गया, अब हमें बैक कटिंग करनी है। अब दोस्तों हमें चारों पल्ले ये एक साथ में कटिंग करना पड़ते हैं, क्योंकि ये उधर उधर ना हो, इसलिए देखिए दोस्तों 1 2 3 4, तो ये चारों पल्ले हमारे बैक फ्रंट के हो गए। अब इनको करेंगे हम एक साथ में कटिंग इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों हमारी पैंट कट गई है। इसी प्रकार से आप भी कटिंग कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, जब भी आपको समझ में आएगा कि पैंट की कटिंग किस प्रकार से करना चाहिए। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसी प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सबसे जल्दी पैंट कटेगी। पैंट तो सभी काटते हैं, लेकिन हमारा तरीका आपको समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से पैंट की कटिंग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।